हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस में। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होने वाला है क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो 100% उम्मीद है जो 35 में से कम 10 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। पहला का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना चीनी मिल है? 57 है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमानों का है। तो 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ? चीन में हुआ। 4 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कपास सबसे अधिक जो होता है गुजरात में होता है। 5 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है। आप लोग याद कर लीजिए, गलती नहीं कीजिएगा कल के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो मसाला जो है सबसे अधिक जो होता है केरल में होता है। 7 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयोगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। गैरीवाल्डी पेशेस क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। गैरीवाल्डी पेशेस जो था नाविक था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का बी, राइट ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चावल कौन सी फसल है? तो चावल जो है खरीफ फसल है। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, चावल खरीफ फसल है। भूलिएगा मत, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? आपसे पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लाला हरदयाल। यहीं पर अगर पूछ दिया जाएगा गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया, तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है। 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उजला सोना कपास को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मुद्रा है। मुद्रा मतलब पैसा होता है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पैसा है। चलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा की। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित नेहरू ने। 16 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सुंदरवन है, तो सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। 17 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से हवाई अड्डा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये भी है पश्चिम बंगाल में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। 19 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्था। 21 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो चाय पत्ती सबसे अधिक जो है असम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाय पत्ती सबसे अधिक असम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। मतलब ये तीनों बीमारू राज्य है। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन बीमारू राज्य है, तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो उसमें टिक मारिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं।
भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे ऊंचा सड़क जो है लेह में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 25 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम भी प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है और तीनों में से कोई ऑप्शन रहता तो उसमें आप लोग टिक मारिएगा। गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन समझ कर पढ़िएगा और टिक लगाइएगा। तो यहाँ पर आपसे इसका 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो सौर ऊर्जा नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। 27 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। बिहार में खाद कारखाना कहाँ है? तो बिहार में खाद कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। आपसे इस तरह भी सवाल किया जा सकता है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो आपसे पूछा जा रहा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन। तो नेपाल की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आप लोग अगर वीडियो देख लिए होंगे तो अगर अच्छा से देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।